हार पकड़ लियो, 4 हार पकड़ ले। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती आशा कुमारी, 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आशा कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी। श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, श्रीमती आशा कुमारी, 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी। आशा कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी सत्ती बारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी, आशा कुमारी। भाई और लियो आ रहा, और लियो आ रहा, वो आपको किधर कुछ लिया?
कुमारी, आशा कुमारी, श्रीमती आशा कुमारी, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आशा कुमारी, आशा कुमारी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आशा मैडम जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गांव ग्राम पंचायत औरा श्री मोहम्मद जी का भी हमारी पंचायत में आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में डॉक्टर चरण सिंह जी गांव गांव से जो हमारे गांव यहाँ मैडम आशा कुमार जी के साथ आए, इनका भी मैं यहाँ आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में श्री रोशन लाल ठाकुर जी का भी यहाँ हमारे प्रोग्राम में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में आए हुए मैडम आशा कुमार जी के साथ श्री मनीष कुमार जी बनखेत से हैं, इनका भी हमारे प्रति जो नेता का जो ड्यूटी होती है, इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जो काम नेता के करने होते हैं वो इलाके के प्रति जो सोच रखता है वही सही नेता होता है। क्या जरूरत है इनको, ये आप सब जानते हैं। जो कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारा नेता, हमें गर्व है कि एक पढ़ा लिखा नेता है और हमें गर्व है कि हमारा नेता जो बोलता है वो पत्थर की लकीर होता है। कभी भी नारे नहीं लगाता, जो काम होगा वो होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, मुंह पे बोलते हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसे नेता से जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे और हम सब प्रण करते हैं कि जितना भी हो सके यहाँ से बढ़ चढ़कर मैडम आशा कुमारी जी को लीड देंगे, यहाँ से वोट देंगे, क्योंकि हमारा भविष्य और हमारा विकास हमारी पंचायत का एकमात्र एक ही सहारा है, वो मैडम आशा कुमार जी। क्योंकि हमारी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आज तक कोई काम हुए हैं वो सिर्फ मैडम। हमारे प्रति जो नेता का जो ड्यूटी होती है, इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जो काम नेता के करने होते हैं वो इलाके के प्रति जो सोच रखता है वही सही नेता होता है। क्या जरूरत है इनको, ये आप सब जानते हैं। ऐसी अंट शंट बातें हमारे लोगों के अंदर है, ना नेताओं के अंदर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं तो चाहता था डॉक्टर संजीव जी खुद बोले, क्योंकि डॉक्टर चलो आपने थैंक यू, आपने मौका दिया, पर हम सब जितने भी डॉक्टर हैं उस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे जो बीमारी यहाँ प्रदूषण फैल रहा है। और आपको पता है, और वो आपको पता है कि आपने किसी भी झांसे में नहीं आना, क्योंकि अब आने वाला समय जो 2-3 महीनों का समय रह गया है, तरह तरह के प्रलोभन होंगे, तरह तरह की वैरायटी आएंगी, तरह तरह की बातें चलेंगी। सिर्फ आपने एक ध्यान रखना है, क्योंकि उन लोगों के जो आगे नेता हैं, जो उनके आगे बने हुए अध्यक्ष है, चाहे कोई भी है, वो किस चीज के माहिर हैं आप सबको पता है। हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि वो तो भाईचारा, अगर भाईचारा बैठा हो तो उसको भी नहीं देखा। उनके अंदर भी ऐसा कोई वो जो प्रलोभन देने वाले हैं, जो लाल परी, उससे जरा परहेज रखना। जो मर्द लोग हैं, महिला तो हमें पता है, महिला तो महिला, हमारी महिलाओं को छोड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि हम सब ने ये सोच के चलना है आने वाला जो समय है। और हम चाहते हैं कि श्रीमती आशा कुमारी और हमारी लोगों की जो तपस्या है, जो हमने वर्षों से लगा रखी है, और एक दिन ऐसा आएगा और हम लोग ही ये कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में, इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग अगर बटन दबा के, सबसे ज्यादा लीड जो है हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ बातें अपनी रखने जा रहा हूँ, अपने मन की बातें आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं कहने जा रहा हूँ कि जब मैं 5वीं में जो पढ़ा ब्लॉकी से, तो मैंने 10वीं जो है बनारस से की। उस समय ऐसा होता था कि जब 5वीं में के बाद जो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि हमारे स्कूल जो था 5वीं तक था, प्राइमरी स्कूल। आज हमारे बीच ये बहनें बैठी हैं, सबको पूछ लो, आज +2 और ग्रेजुएशन कर रही है, किसकी बदौलत? मैडम आशा कुमारी की बदौलत। आपको पता है 5वीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे से बड़े बड़ों ने बहुत समस्या देखी, लेकिन मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ जो मैंने फेस की। 5वीं के बाद रोज बुलाना अप डाउन करके हम पढ़ाई करते थे, और क्योंकि
हमारा मिडिल स्कूल भी नहीं था। हमने राजा साहब जी समय आए थे, मैडम आशा कुमारी जी को बताया कि हम, क्योंकि 8वीं का बच्चा थोड़ा बड़ा हो सकता है, फिर 8वीं के बाद 10वीं जा सकता है, लेकिन 5वीं के बाद 6ठी के लिए रोज जाना, लड़के फिर भी चले जाते थे, लड़कियों को घर वाले नहीं भेजते थे। लेकिन आज देखो, आज हमारे ब्लॉकी में मिडिल स्कूल है, हमारी लड़कियां +2 8वीं वहाँ पढ़ती हैं और +2 बिहार से पढ़ती हैं और नडल से पढ़ती हैं। किसकी बदौलत? मैडम आशा कुमारी की बदौलत। किसी भी गांव, किसी भी परिवार को विकसित या परिवार को अगर ऊपर उठना है तो उसके घर की औरत पढ़ी लिखी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मर्द को काम होता है पढ़ना, उसको तो संसाधन जुटाने हैं, पैसा इकट्ठा करना है, बच्चों को पढ़ाना, वो तो बेचारा काम करता रहेगा, कहीं नौकरी करेगा। लेकिन घर में कौन होता है? माता बहन हमारी और हमारे बच्चे। अगर हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी होगी तो हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छे संस्कार देगी और बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारी पंचायत आगे बढ़ेगी, पंचायत आगे बढ़ेगी तो हमारा जिला आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और देश बढ़ेगा। तो ये सोच है हमारी मैडम आशा कुमारी की कि ये चाहते थे, दूरदर्शी सोच थी कि हमारे गांव में क्या क्या समस्या थी, इनको पता थी। आज हमारी सड़कों का देख लीजिए, समा जाने के लिए पैदल जा जाता था और खैरी से ब्लॉकी हम पैदल आते थे। आज यहाँ बुनाड़ में सड़क, आज नडल में सड़क, आज नडल में +2 स्कूल, आज बुनाड़ में नडल +2 स्कूल। और तो और छोड़ो, हमारे भले में ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज, तेलका में कॉलेज, ये कभी सोचा था कैसे होगा एक विधानसभा क्षेत्र में? और मैडम आशा कुमारी की वजह से आज हमारी लड़कियां +2 कर रही हैं, +2 के बाद ग्रेजुएशन कर रही हैं। कभी सोचा था कि हमारी लड़कियां 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाएंगी? मेरे बैच की लड़कियां बेचारी 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि सुविधा ही नहीं थी। कहाँ जाना, कहाँ पढ़ना? हमारे घर वालों को समस्या रहती, लड़कियां हैं कहाँ भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, कहाँ रखेंगे? तो आज हमारी लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। हमारे नेता की सोच बहुत बड़ी है, बहुत दूरदर्शी सोच है। इस सोच के साथ चलिए, आगे बढ़िए। अगर हम चाहते हैं कि अपनी पंचायत को आगे ले जाना है, हम चाहते हैं कि हमें आगे अपने एरिया को विकास की तरफ ले जाना है, तो सही का रास्ता चुनिए, सही के साथ चलिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सही के साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। झूठे बातों में मत जाइए। नडल नडल तक सड़क पहुंची मैडम आशा कुमारी के समय से। होता क्या है, लोकसभा का चुनाव आता है, देखिए लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा के चुनाव में तो अच्छी सी लीड दे दी। मैं बात कर रहा हूँ अपने साथ की पंचायत की। वहां से लोग भर भर के वोट देते हैं कि नहीं नहीं भैया, हमने हमारा काम, उन्होंने बोला कि हम आपकी बस एक बार वोट दीजिए, हम सड़क जुदान पहुंचा देंगे। हुआ क्या, विधानसभा में अच्छे से वोट ले लिए और सड़क पहुंची नहीं। आ गया लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो गया। देखिए ड्रामा देखिए इनका, क्या करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, जीसीबी लेते हैं अपने रेंट पे और घुमाने शुरू कर देते हैं नडल पे। बोला जी आप काम आ गया, बस अब सड़क सेक्शन हो गया, नडल से अब पहुंचने बढ़िया, अब ढेर भर से कृष्ण कपूर जी को वोट दीजिए। कृष्ण कपूर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, फिर से पेटियां भर भर के इन्होंने वोट दिए और दूसरे दिन जीसीबी वापस चली गई। और आज रोड सड़क जो है नडल पे रुकी हुई है वहीं पे। 4.5 साल हो गए, क्यों नहीं बनाई सड़क, क्यों नहीं बना रहे सड़क? तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। जब भी चुनाव आएगा ये फिर झूठ का प्रोपेगेंडा चलाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। इसलिए बचिए, आगे बढ़ना है तो मैडम के साथ चलिए। अगर हम, मैडम को कुछ नहीं होने वाला, फर्क हमें पड़ेगा। अगर हम सही के साथ चलेंगे, हम पहले भी पिछड़े हैं और पिछड़े हो जाएंगे। जितना कुछ भी हुआ देखिए, 4.5 साल हो चुके हैं, वो जो चीज वहाँ पे वहीं पे है, उससे आगे 1 इंच भी नहीं हुई है। अगर आगे बढ़ना है तो मैडम के साथ चलिए, वोट दीजिए, लीड दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो मैडम मना नहीं करेंगे। आगे भी हुए हैं, पीछे भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यही मैं अपने मन की बात आपके बीच रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी से कि वो हमारे बीच आए और चंद बातें हमारे बीच रखें। श्री कमल कुमार ठाकुर जी। इन्हों पूछा जाए कि भाई दोबारा तुम्हारी सरकार में राजा पीर भद्र सिंह ने इतना सारा काम किया, जे मंगया से देते, चाहे तुखाड़ी बनाड़ दी सड़क हो, चाहे तुखाड़ी बनाड़ दे +2 स्कूल हो, चाहे तुम्हारे नडल की सड़क हो, और जितने भी विकास के कार्य थे सारे दफ्तर जेड़े थे इन्हें चुकी करी हमारे इतने खुल बंगाल से मिले सीला सब ट्रेजरी, हमारी सब डिवीजन पानी थे, रेंज ऑफिस और तो और जो अबे जी गल की इन्होंने कॉलेज ऐसी सुनते थे कि तो दादा चंबे है जलंधर इतने मनी फेस डीएवी बनाया मैडम ने
बड़ा बड़ी जोर लाया उस वेले पैसे इतने इकट्ठे करने चाहिए डीएवी कॉलेज वाले दिल्ली का आए तो वो लगे बोलना कि भाई 10 लाख रुपया जमा कराओ बनी खेत तो बनी खेत इन्होंने पैसे का इंतजाम करी वो पैसे जमा हुए तो डीएवी कॉलेज खुले अभी बोले हमारे बच्चों को पूरी सहूलत हुई असं तो कभी सुपने में नहीं सोची सकते थे जो हमारे इतने भले या बंगाल कॉलेज खुल गए जिस वेले इन्हें कॉलेज खोलिया तो उससे कोई ਜਿਹੜੇ हमारे भाजपा वाले मित्र थे ना टेंट लाया तो उससे मुर्दाबाद से ना रहे क्यों भाई बनाड़ के लोग नहीं रहते नगर के लोग नहीं है क्यों वहाँ खुल जाएगा यहाँ उन्होंने खोला तो लोगों की सहूलत देख के खोला कि हमारी ਜਿਹੜੀ कुड़ियां है ना वो भी तो बन चाहे वो बलोगी दी चाहे नगरों दी चाहे कुत्ते दी कुड़ियां ਜਿਹੜੀ ने उससे पढ़ी सकती और पढ़े भी करती हमारे इतने बनाड़ का भी कुड़ियां हैं मेरे ख्याल पढ़े पढ़ती और जब जितना पहले तो कुड़ियों भेजते नहीं थे भाई क्या भेज रहा है तू ऊपरा का खर्चा अब थोड़े खर्चे करें मैडम आशा कुमारी की मेहरबानी करें और तेल के दे मेरे ख्याल कोई 300 कुड़ियां ही ग्रेजुएशन करी ग्रेजुएट चल सोच ही सकते थे अभी पढ़ाई कितनी जरूरी है उसके बाद सारे दे सारे काम ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ मैडम आशा कुमारी जी ने किए अपे संजीव जी से गलांदे पड़ोगी का पानी चलना पौंदा था तो थल्ले आना पौंदा था मैं वो कल दे दिंदा मेरा छोटा ब्रदर था डॉक्टर जी वो चकड़ू पढ़िया 10वीं चकड़ू जाना उन्होंने कई बारी तो गाने टपी जाना तो फिक्र लगता था जो भी अंदर उड़ी जाना और 10वीं का बाद गया तुझे अंदाजा लाओ जो हमारे क्या था बंगाल हमारे प्राइमरी स्कूल तक नहीं अभी तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं जाते थे 8वीं जो असं स्कूल गए थे ध्यान होते हुए इस प्रकार अब जी नई जनरेशन है वो सोचते थे ही होना सब थे आए हुए ब्यागा बने ठीक है और उन्होंने जो भाषण दिता चंबे गए थे चंबे पता नहीं क्यों बोलते गए चंबे जी बोलिया अग्निहोत्री जी ने बोला चंबे की बहुत बड़ी भूमिका आज मैं कहूँगा कि थोड़ी देर गल सुनाऊंगा हमारे पुणे का जितने का मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में सीएलपी लीडर वो उत्थे का एक बीडीएम वाले ने वो करते सप्लाई मेरा आदमी आया बोलिया जी तुसी मुझे बोले कोई सामान पहले दुकान पर समय बैठ जाए मुझे बोला तुसी कुछ पार्टी करना मैंने मेरी कोई पार्टी नहीं मैंने सोचा से गल क्या मैंने मेरी कोई पार्टी नहीं बोला अच्छा मैंने बैठो मैं पानी पूरी पिलाया मैंने थाड़ी को बोला मैं 32 साल का बीजेपी में 32 साल ठीक है पढ़ा लिखा मैंने अबे बोले अब ऐसा है जे इतने दी मैडम है कोई आशा कुमार मैंने हाँ हमारी एमएलए बोला जानते थे मैंने हाँ थोड़ा बहुत जानता बोले वो मुख्यमंत्री की रेस में है मैंने अच्छा बोले हमारे भी 2 नंबर पर जेडे अग्निहोत्री जी ने वो भी मुख्यमंत्री की रेस में थे मैंने फिर बोले ऐद की मैंने तुसी कुछ सपोर्ट कर बोले ऐद की जो मुख्यमंत्री बने करता है तब मैं भी ऐद की कांग्रेस की सपोर्ट करनी क्योंकि मेरे इलाके का आदमी मुख्यमंत्री है बीजेपी का तो ये अगला ठीक है इन्हें बताओ भाई राती ने बोले ब्यागा कराओ चलिए वो ठीक है सरकार हमारी बननी इसमें कोई दो राय नहीं और पूरे का पूरा जो इलाका है ऐसी पूरे इलाके में दिखी है कर देंगे ना कोई 5 साल खरीदते थे पलटा दे मते चलिए अच्छा मंजौरी कुमारे हमारी पंचायत का एक बंदा टिश्यू ले थोड़ी मत पैक होनी कोई
पाऊ आकर सुनाया और जो ये चाल अच्छा उसको गड्डी में पाया तो तो बाइक थे अरे यार एक ही चली गया अच्छा पता कितना बोला जी मुझे तो पता ही नहीं लगा वो तो बुआ बुलाया अच्छा गला नहीं लगा पता अच्छा मैं गया यार तो तू आडियो बोले आना के दाड़ी या तो आज ऊपर गए यार थी मीटिंग अच्छा से यार जाए दिया तीनी मैं कहना नहीं कल बात की थी भाई ना लगाया मैंने बोले ये बरगाह का कहां से खुदा आई है अच्छा ये वो बोले मैं तो सुते नहीं तो रोज भाई मैं जो ने पक्का था वो है मेरी फोटो थी चलाई मतलब ऐसा ऐसा काम नहीं करे करते वो यार दिल से देता है आदमी को जिसके साथ दिल जुड़ गया उसको वोट डालेगा और तुम्हारा आशा कुमारी जो वोट पाना है कि जो पक्का पता है इलाके में इलाके का विकास कराया उसके बाद अब एक मौका आया है इतने टाइम का तुझे बूटा लगाया है ना 30 साल का ठीक है 6-5 इतनी 30 साल का बूटा तुझे लगाया है अबे जेड़ा फ्रूट तेरा तो मिलता ही रहा लेकिन असली फ्रूट अबे मिलना है जे असली कांग्रेस पार्टी जो वोट पाएंगे आशा जी जी मेरी असली मिली करी एक और हैगा जिन्हें लोगों ने वोट पाया मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पिछली मेरी बड़ी लोगों की वजह से जीते असि लेकिन उत्ते भी अगर मुख्यमंत्री बनना ता वोट चाहिए जेडे बाकी हुंदे कैटेगरी आए उन्हें गिलाना भाई तुसी तो 500-700-800 बारी जो मुख्यमंत्री लगे बनाना असि जेडे 30,000 वाले ने बैठे मेरा क्या इतने तुसी बनाड़ वाले इस तरीके का काम करना कि इस मेरी कांग्रेस पार्टी जो तुसी पूरे बहुमत अपने मुझे नहीं लगता बनाड़ कोई भाजपा है कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है उसका कारण है तो सब कांग्रेसी लोग हैं पर ये मैं इधर चलिया ना कनेडा पासे तो तुम वहां पासे किए जाना गुलाम जे एक इस कनेडी मेरी बन ये चक्कर है आपसी मतभेद जेड़ा आपसी से भाईचारा है उसके ना निपटाओ अल्लाह जो ऐसा क्योंकि हमारा भी गांव है उसे भी सारे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन जब से ये कांग्रेस पार्टी का चल रहा है अगर वहां की तरक्की हुई असि सारे सारा ग्राम इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी के ने रहा उसे 30 35 40 25 ऐसे वोट जाते बाद ठीक है सारे कांग्रेस को वोट देंगे चाहे असि हारे चाहे जीते चाहे वो इमरजेंसी का जमाना था चाहे बात था इस करके उस पंचायत में तरक्की हुई तो सारी पंचायत में भी तरक्की कितनी बढ़िया रोड हुई है तो पहले जाई करी कई साल लगते थे बनाड़ पहले गांव जाई करी पता नहीं कोई नींबू चाह भी बनाते थे चाह पीनी पाते थे तो जिस वेले बनाड़ लिखता था लगता था देखो ऐसा ऐसा भी टाइम देखा तो तुम्हां मेहरबानी करी करी अबे बनाड़ वाले ने मुझे ऐसा लगता नहीं है जे तुसी कोई गलती करनी है कांग्रेस पार्टी के ना सब नहीं चलना सी रली मेरी करी चाहे मैं एक वोट होता सारे का ना जिन्नी वोट पाना एक पाइप पे अब मैं सोचा नहीं मैं बनाड़ दे वोट देना ना असि नहीं पाई सकते असि वोट बोलोगे नहीं मैं भले ही वोट दे रहा नहीं तो भले ही वाले ऊपर तुम्हारे योगी वाले ने पाना ठीक है जब तुसी मिली जुली देव जी किथे है चक्कर ना करो ऐसे ओपरा वाले हो तुसी भी करी दियो भाई सारे ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सारे रेडी मेरी हां जी बिल्कुल ठीक है ना हमारे लोकप्रिय विधायिका श्रीमती आशा कुमारी जी से कि वो आए हैं और हमारे बीच हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिलई माता कमेटी के अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित ब्रिजलाल जी जो कि पूर्व प्रधान है, शंभूराम जी जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं, जगवान सिंह जी, यहाँ बहुत सारे प्रधान हैं, चमन जी, शरीफ जी, धर्म सिंह जी, मेरे साथ में अजय ठाकुर जी जो कि कमल जी ने आपको बताया कि एक वकील हैं, युवा हैं
पढ़े लिखे हैं। मेरे साथ आए हुए मदन कुमार डॉलर जी हैं, जो कि बीडीसी के खुद सदस्य थे, और आपको आश्चर्य होगा उनकी बहू जो है वो बिना इलेक्शन के निर्विरोध जो है अभी बीडीसी बन गई, उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है। वैसे ही रोशन जी है हमारे बग्गी से, और बहुत यहाँ मेंबर बैठी हुई है हमारी तीनों, दो आपके यहाँ से बग्गी से, और सभी सम्मानित भुनाड़ के हमारे भाइयों बहनों युवा साथियों। मैं सबसे पहले ये बात याद करना चाहूँगी कि 3 ऐसे लोग भुनाड़ के जो कि हमारी मीटिंगों में की शोभा बढ़ाते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। फोरमैन साहब हमारे रविंदर जी, लेखराज जी, और हमारी गुज्जर बहन जो थी मानो देवी, अब मैं देवी बोल रही हूँ, वो मानो बेगम लिखती होंगी, तो वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनको याद करना भी हमारा फर्ज है। रविंदर जी का तो मैं इसलिए कभी नहीं भूलती क्योंकि रविंदर जी की जब उनका निधन हुआ, मेरा भुनाड़ आने का कार्यक्रम था। मैं भुनाड़ आने के लिए तैयार हो रही थी जब मुझे दिल्ली से खबर मिली मेरी माता जी का निधन उसी दिन हुआ, तो इसलिए वो बातें जुड़ी हुई है। और उसी के कुछ दिनों बाद लेखराज जी का बहुत दर्दनाक कोरोना का जो काल आया, उसमें वो हमको छोड़ करके चले गए। मानो जी बेचारी अपने घर के ही बच्चे को बचाते हुए खुद अपने आप को, अपने बच्चों के लिए माता ही होती है जो अपने बच्चे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है, वो भी हमारे बीच नहीं रही। नहीं तो आते जाते मेरी गाड़ी में ही आना, मेरी गाड़ी में ही जाना। और एक बार तो मुझे याद है कि गाड़ी में जगह नहीं थी, तो उसने मुझे कहा कि आप खिसको, मैं आपके साथ ही बैठ जाती हूँ फ्रंट सीट पे। मैं कहा कोई बात नहीं, और मैंने उनको साथ में बिठा लिया, और थोड़ा सा ही रास्ता था और वहाँ चली गई। तो उनको याद करना भी हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। हमारा धर्म, हमारा मजहब, हम जो भी मानते हो, इस बात को हमें सिखाता है कि हम ये भी याद रखें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। मैं ही नहीं, हम सब, ये इलाका, किस किस ने यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ चंदूराम जी बैठे हैं, यहाँ ब्रिजलाल जी बैठे हैं, और भी यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं। इनको याद है कि किस तरह से भुनाड़ आते थे। मुझे एक बार का याद है कि कमल ठाकुर जी और मैं जब आ रहे थे, तो बीच में रास्ते की कटिंग हो रही थी, रास्ता बन रहा था, रोड बन रही थी, कोई पैर रखने को भी जगह नहीं थी। तो एक गुज्जर भाई थे, उन्होंने हमारी मदद की, और मुझे तो उन्होंने ऐसे उठाया जैसे कि आलू की बोरी होती है, उन्होंने वैसे वैसे उठाया और मेरे को जो है उन्होंने दूसरे पार छोड़ दिया। और कमल जी, राजकुमार जी, और लोग थे, ब्रिजलाल जी थे, और लोग थे, वो बड़ी मुश्किल से उनको हाथ पकड़ पकड़ के उन्होंने क्रॉस कराया। तो वो दिन भी हमने देखे। मैं भलोगी से भी बुनाड़ आई हूँ और बुनाड़ से भी भलोगी गई हूँ, दोनों रास्ते से। आदमी रास्ते में नहीं मिलते थे, पिज्जे मिलती थी, पिज्जे मिलती थी, मुर्गे मिलते थे, मनु नहीं दिखना कोई, एक आदमी नहीं मिलना रास्ते में, कोई नहीं, यहाँ से कोई आबादी नहीं थी, कोई मिलता ही नहीं था। मगर जाना कैसे? जाना जंगल के रास्ते, नगौर जाना या भलोगी जाना, तो जाना कहाँ से? एक बार हम जब भलोगी से आ रहे थे, बाबूजी को याद होगा, इतनी बारिश हो रही थी, सारी घास गीली हुई हुई थी, कुछ खेत तो जो हम हैं ऐसी खिसल के नीचे आ गए, चल नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। हमने वो दिन देखे हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके को तब देखा जब यहाँ कुछ नहीं था। आज तो हम सोच भी नहीं सकते। मैं सुबह डलहौजी से तैयार होकर के, मैं रात को चंबा से आई, प्रतिभा सिंह जी कल चंबा आई हुई थी, मुकेश अग्निहोत्री जी साथ में थे, हम 6 विधायक और साथ में थे, और हमने वहाँ पे बहुत बड़ी जनसभा हुई। इतनी बड़ी जनसभा हुई कि हमारी जगह छोटी पड़ गई। जो कोई वहां आया था उन्होंने देखा, सैकड़ों में नहीं थे, हजारों में लोग थे, हजारों में। हम खुद जो है हैरान हो गए कि इतने लोग चंबा जिले के कहां से निकल के आए। चंबा के रास्ते सारे जाम हो गए, चंबा में चलने को जगह नहीं रही, और चंबा जो है कांग्रेस की नारों से गूंज उठा। तो कल हम चंबा में थे, मैं रात को 10 बजे चंबा से चली, मैं वापस डलहौजी आई। सुबह उठ के तैयार होके मैं पहले भगवती के दरबार में मैंने मत्था टेका, उसके बाद हमने प्रतिभा सिंह जी और हमारे टोटल मिलाकर के हम 5 विधायक और लगभग 6-7 पूर्व विधायक और लगभग 4-5 जो है होने वाले विधायक,
वहाँ पे एकत्रित हुए, माता के दर्शन किए, माता से आशीर्वाद लिया, और वहाँ से देखो मैं आपके पास आ गई हूँ और मैंने रात को फिर लॉजिक पहुँच जाना। वरना जब हम भुनाड़ आने की बात करते थे तो ब्रिजलाल जी को पहले खबर करते थे कि कमरा गुमरा तैयार रखना, रात रुकना है हमने आपके पास। पता नहीं कितनी रातें हमने इनके पास काटी, इनके पिताजी भी थे, कितनी रातें हमने इनके पास काटी, कितनी हमने बलोगी में काटी, कहाँ कहाँ काटी। आज जो है हमारे लिए खुशी की बात है कि राजा वीरभद्र सिंह का कांग्रेस के नेतृत्व में आज नडल को भी सड़क है, आज बुनाड़ को सड़क है, आज भजोत्रा को सड़क है। नाम सुना होगा, कभी गए नहीं होंगे, कुछ जो मुस्लिम हैं यहाँ पे वो जानते हैं, भद्रो नाला को सड़क है कि भद्रो नाला कहाँ है। भसुआ को सड़क है, वरना हमारी लड़कियां जो भसुआ में शादी करके जाती थी या वहां से आती थी, वो तो सोचती थी कि हम जो है दूसरे मुल्क में ही चले गए, क्योंकि कहीं कहीं कोई कोई लोग बसते हैं। हर व्यक्ति जो बसता है वो सोचता है कि मुझे सुविधा मिले, क्यों ना सोचे। जब एक को मिल गई तो दूसरे को लगता है मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं नडल गई थी, तो नडल में भी ऐसी ही जनसभा को जब हम संबोधित कर रहे थे तो बीडीसी मेंबर और वहाँ के प्रधान और वहाँ के जो उप प्रधान है, उन्होंने मांग रखी कि हमारे भुनाड़ से नगौर को सड़क रखनी चाहिए। तो मैंने इस साल में अपनी प्रायोरिटी में जो है भुनाड़ से नगौर सड़क जो है वो डाल दी है। वो सड़क भी बनेगी, वो नबार्ड से बनेगी, जैसे ये बनी है बड़ी सड़क, वैसे ही वो बड़ी सड़क बनेगी। मगर हम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह मैगी नहीं बनाते कि लोगों को हम बोले कि बुलटोइया भूल जाओ, मदरा कैसे बनता है भूल जाओ, मैगी बननी। इनकी मैगी जो है रात को बनती है तो सवेरे खत्म, कोई पता ही नहीं वो मैगी गई कहाँ। ये मैगी आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपनी पंचायत के इलाके में एक दिन थी तो मेरे को महिलाएं बोलने लगी कि आजकल बच्चे जो है मक्की की रोटी नहीं खाते। मैं क्या हुआ, बोले बोलते कि यहाँ गले में अटकती है मक्की की रोटी। मैं क्या फिर क्या खाते, बोले मैगी। बोले झटपट, सब कुछ झटपट चाहिए, तो झटपट जो मैगी बनती है। मैंने कहा मैगी झटपट बनती है, पर मैगी में स्वाद जो है मदरा का नहीं आता, मैगी में स्वाद जो है वो दाल का नहीं आता, मैगी में स्वाद जो है कड़ी का नहीं आता, मानी का भी नहीं आता। जो चीज अच्छे से बनती है उसको बनाने के लिए समय भी लगता है, सामान भी लगता है और सच्चाई भी लगती है। जिस महिला को या जो हमारे बोटी हैं जिनको धाम बनानी पड़ती है, जिसको घर में खाना बनाना पड़ता है, उसको मालूम है कि वो सुबह से लेकर के शाम तक कैसे तैयारी करती है अपने घर को पोषित रखने के लिए। वो ये सोचती है कि मेरा बच्चा जो है कुछ हरा भी खा ले, मेरा बच्चा जो है दाल भी खा ले। जो मीट मांस अंडा खाते हैं, जो मच्छी खाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ उनको वो भी मिल जाए। तो महिलाओं का या बोटियों का तो काम यही होता है कि जिस दिन आपके धाम बनती है तो बोटी तो रात को शुरू हो जाती है। तो क्या मैगी वैसे बनती है ना, वो तो आए झटपट पैकेट खोला, गर्म पानी डाला, बोले बन गई। तो बीजेपी की जो बात है वो मैगी की तरह है, बोलना ही है, करना तो है नहीं। वो तो बोटी या महिला जानती है जो घर में खाना बनाती है कि खाना कैसे बनता है। जो खाते हैं वो तो आते हैं बोलते रोटी दो, ये नहीं बनी तो घर वाली दिन शामत है, और जो बनी तो वो इस बात को याद नहीं रखते कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी लगन से, कितने प्यार से, कितने अरमान लेकर के एक महिला जो है अपने परिवार को पोषण करती है। तो जो कमल ठाकुर जी आपको याद दिला रहे थे कि आज गैस के रेट कहाँ पहुंच गए, 1200 रुपए, वही 400 रुपए में। आपको मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ कि याद करो आप कि जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब मोदी जी ने भाषण दिया था, बहनों जब वोट डालने जाओगे तो सिलेंडर को जो है धूप दे के जाना। 400 रुपए का हो गया, बड़ा महंगा हो गया, अब बड़ा सस्ता हो गया, 1200 का हो गया। इस बार तो हाथ लगाना आप लोग को मैं बता रही हूँ, करंट लगाएगा बिना बिजली के भी। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के लोगों को सोचते हैं। और बोला कि 150 रुपए का हो जाएगा। बाबा रामदेव तो बोलता था कि 36 रुपए में मैं पेट्रोल बेचूंगा। आज जब 100 रुपए हो गया, वो बाबा ठग रामदेव है कहाँ, है कहाँ, वो ढूंढे भी नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये रोड अभी बन जाएगी, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ।
क्योंकि कोई रोड एक दिन में बन ही नहीं सकती, 2 महीने में बन ही नहीं सकती। रोड के या किसी भी सड़क को बनाने के लिए उसके कागजात बनेंगे। कागजात बनने के बाद उसकी जंगलात की जो है क्लियरेंस होगी। जंगलात की क्लियरेंस के बाद उसकी डीपीआर बनेगी। डीपीआर बनेगी, फिर उसको पैसा जो है वो आता है। हमारा रोल सिर्फ ये है बतौर विधायक कि हम अपनी प्रायोरिटी में डाल दें, ताकि आज नहीं बनेगी मगर कल या परसों वो बन के तैयार होगी, जैसे आज बना तो ये तो आएंगे और बोलेंगे उसी मिंजो देव में बढ़ाई लेनी। तो सब भाई 4.5 साल तुम कर क्या रहे थे? क्यों नहीं बनाई जुतरैन की सड़क? ठगी ठगी जुतरैन वाले जो भी ठगिया, तो बलोकी वाले जो भी ठगिया। चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि देखो आशा कुमारी ने क्या किया, बनारस से बलोकी तो सड़क बनाई नहीं, बलोकी वाले भी चाल भाई फुल्ले जो पाए दिन डाला डाला। आज संजीव यहाँ हमारे साथ ही है, पूछो इसको, इसने बड़ा बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनके पिताजी ने बोला, चेला जी ने बड़ा बोला कि झूठ बोल रहे हैं। तब में कौन हमारी सुन रहा था? मैं तो आप लोगों की, जिन लोगों ने मेरा समर्थन किया, बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि हम बहुत थोड़े से वोट से जीते थे और उस थोड़े से वोट में आप लोग का वोट शामिल है। क्योंकि अगर आप नहीं देते तो हो सकता है हम हार जाते। एक एक वोट जो मुझे पड़ा वो बहुत कीमती था, और उस कीमती वोट के बदले आप देख रहे हैं कि हमसे जो होता है आजकल विधानसभा में, जो भी होता है वो आप सब देखते हैं। आजकल वो जमाना नहीं है कि विधानसभा में कुछ और बोला और यहाँ आके कुछ और बोला। जब बोल रहे होते हैं उसी वक्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है, और आप सब देखते हैं कि मैं वहाँ क्या क्या बोलती हूँ, सबको पता है। सब जो वो जमाना नहीं है, यहाँ जितने बैठे हुए मेरी बहनें, बुजुर्ग भाई, बच्चे, युवा साथी, ये छोटे बच्चे भी, तो सबके हाथ में देख लो आप मोबाइल है, सब जो है वीडियो बना रहे हैं। क्या आज से पहले ये संभव था? आज से पहले क्या, जैसे कि मेरे से पूर्व कमल जी ने कहा, क्या हमारी लड़कियों को पढ़ने का कोई साधन था? नहीं था। बुनार से किसने भेजनी थी पढ़ने के लिए? बोले यही बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है। आज यहाँ से भी पढ़ के लड़कियां निकल रही हैं, आज यहाँ से भी हमारे जो है लायक लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपके एक जेबीटी मास्टर की पोस्ट खाली है। आपको हैरानी होगी कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ मास्टर ही नहीं है। नडल चले जाओ, नडल में एक भी लेक्चरर नहीं है। हमारे सिडनी से एक प्रमोट हुए, उनको वहाँ पे प्रिंसिपल लगाया है। तो मुझे वो मिल गए, उनके भाई की बेटी की शादी थी। मैंने कहा और प्रिंसिपल साहब कैसा चल रहा है? बोले बढ़िया है, एक मैं हूँ और एक मेरा पीएन है। तो मैं कहा आपका पीएन जो है वो अपनी ट्रांसफर कराना चाहता है। बोले ठीक है, फिर चाबी भी लेके मैं ही जाऊंगा, बंद करके भी मैं ही आऊंगा, क्योंकि मैं ही हूँ। वो है सिडनी से, प्रीतम ठाकुर शायद नाम है उनका, तो सिडनी से है। और मेरे को कहते हैं कि जी मैं तो बोले जब मेरी नडल पोस्टिंग हुई मैं डर गया, क्योंकि बोले मैं 26 साल पहले नडल गया था, बड़ा पैदल था। अब बोले मैं गाड़ी से जाता हूँ, स्कूल का वो ताला जो है खोल देता है, हेमराज है मेरे ख्याल पीएम का नाम, बोले हेमराज खोल देता है, मैं बैठ जाता हूँ कुर्सी पे, शाम को जो है हेमराज बंद कर देता है, मैं वापस आ जाता हूँ बन के। तो क्या फायदा ऐसे स्कूलों का जो वीरभद्र सिंह जी ने स्टाफ समेत आप लोगों को दिए। आज आप बात कर रहे हैं कि डॉक्टर की, मुझे ये बताओ डॉक्टर की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये बाऊ कमल का भाई भी डॉक्टर है, मुझे फोन आते हैं कि बाऊ कमल के भाई को फोन कर दो, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हमारे को थोड़ा जल्दी देखिए। और वो सुबह से, मैं उनको 7 बजे सुबह फोन करती हूँ तो पेशेंट देख रहे होते हैं, मैं रात को 10 बजे फोन करती हूँ, पूछती हूँ डॉक्टर साहब आप फ्री हो गए? बोले बस 2 पेशेंट और बचे। वो भी तो डॉक्टर है, ये कैसे डॉक्टर भेजे इन्होंने? इसका कारण है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर सब काम नहीं कर रहा है, ये सरकारी नहीं है तो सरकारी काम नहीं कर रही है। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर जो जवाबदेही है किसी की नहीं होगी। यहाँ पे कुलदीप जी बैठे हैं, बड़ी लंबी सर्विस की है इन्होंने, क्या ये सोच सकते थे कि ये स्कूल में जाए ही नहीं, कि मर्जी आए तो स्कूल में ना जाए? तो एक डॉक्टर कैसे सोच सकता है? चलो मैं मान लेती हूँ कि वो सरकारी नौकरी में है, वो तो और बुरी बात है, लेकिन एक जब डॉक्टर बनता है, ये हमारे 2 डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, एक मेरे बाएं में एक दाएं में खड़ा हुआ है। डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है वो एक कसम खाता है कि मुझे कोई भी पेशेंट अगर मिलेगा उसकी सेवा करना मेरा जो है परम कर्तव्य है। नहीं लेते हैं हिपोक्रेटिस की जो कसम लेते हैं आप, उस कसम को लेकर के डॉक्टर निकलता है कि पेशेंट मुझे कहीं भी मिल जाए, चाहे मैं सरकारी हूँ चाहे मैं प्राइवेट हूँ, मैं जो है मरीज को देखूंगा ही देखूंगा। और जिसको सरकार तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह काहे से मिलती है?
जो आप टैक्स में पैसा देते हो, जिसकी चर्चा बाबूजी कर रहे थे, कमल जी कर रहे थे, आप बिजली के बिल देते हो, आप पानी के बिल देते हो, आप और टैक्स देते हो, आप माचिस खरीदने जाते हो, उस पर भी जीएसटी लगती है, आप दाल खरीदने जाते हो, चावल खरीदने, कुछ भी खरीदोगे उस पर आप टैक्स देते हो। उस टैक्स का जो पैसा आता है उससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाती है। तो फिर उसकी तनख्वाह कौन दे रहा है? जनता दे रही है। और जनता का पैसा जो है, उससे लगा हुआ व्यक्ति जनता की सेवा ना करे तो क्या वो जनता के लायक है? और ऐसी कैसी सरकार है? अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे, उनको नजर नहीं आया? उनकी तो पार्टी की सरकार है। क्या उनके नेता उनको नहीं बोलते? जो ये कहते हैं कि उनको वोट दिया जाए, वो उनको ये भी बताते हैं कि यहाँ हाल क्या है। वो उनको ये भी बताते हैं कि एक जेबीटी मास्टर नहीं मिल रहा है। वो उनको ये भी बताते हैं कि एक छोटा सा रास्ता बनवाना है अगर, तो पहले तो मुझे ये बताओ बनाएगा कौन? बनाती तो पंचायत है। क्या पंचायत वालों का फर्ज नहीं बनता है कि वो जो है इन प्रस्तावों को रखें कि भाई हमारा, मैं तो जो मेरे पास आएगा मैं तो करूंगी ही, मगर मेरे को तो तरीके से करना पड़ेगा। आप आंगनवाड़ी की बात कर रहे थे, अगर आंगनवाड़ी की जमीन आंगनवाड़ी के नाम है तो आंगनवाड़ी के लिए हम जो है आपको बिल्डिंग का प्रबंध करा देंगे। आपके यहाँ की महिला मंडल वाले आए, बोले महिला मंडल बनाना है, पैसे किसने दिए? आशा कुमारी ने। अब महिला मंडल माने या ना माने, वो महिला मंडल की मर्जी, मगर रिकॉर्ड में है कि वो पैसे किसने दिए? मैंने दिए। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मेरे पास आए थे, भाऊ जी के बंगाल में ही मिले थे, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप जगह जो है वो महिला मंडल के नाम कर दो, क्योंकि किसी की निजी भूमि में सरकारी पैसा नहीं लगता। तो वैसे ही आप लोगों ने स्टेज की बात की, भूमि किसकी है ये देखेंगे। अगर भूमि जो है सरकार की, मतलब पंचायत के नाम हुई और इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं हुई, जंगलात की क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं हुई, तो स्टेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रस्ताव देंगे, आपके मेंबर वगैरह यहाँ बैठे, हम लोग बात कर लेंगे। ऐसे ही आपके रास्तों की बातें हैं, ये इस पे देखना पड़ता है कि ज़मीन किसकी है। अब मैं आपको ऐसे ही बोल जाऊँ, फिर मैं आऊँगी तो आप बोलेंगे ठगी गई थी। हम ठगने वाले लोग नहीं हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं। मेरी इतनी सारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं। आजकल कड़वा तेल ठीक है कि नहीं है? दाम लग गया तड़का कि नहीं लग गया? बुरा हाल कुते होया, हाली 235 तो है, हाली कुते उसी ने एक बारी और वोट दे ना 500 बुझाई रखा। ओ भाई, इनकी नीयत और नीति जो है उसको समझो। ये इलेक्शन के समय, वोटों के समय कुछ और पहनते हैं कपड़े, कुछ और रंग होता है इनका, और इनकी असलियत जो है आपने देखी। राजा वीरभद्र सिंह ने आपको सस्ता राशन दिया। कई बार ये कहते हैं, किसी के पास जाएंगे और ऐसे बोलेंगे, ये राजा बैठा हुआ है, राजा को बोलेंगे, राजा तेरे को पर्सनल तेरे को क्या दिया? राजा भी सोचने बैठ जाएगा कि मेरे को घर में आके तो किसी ने 200 रुपए दिए नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने हर घर को जो है व्यक्तिगत फायदा दिया। कैसे दिया? जब राशन सस्ता दिया तो 300-400 रुपए में आपका पूरा राशन, महीने का राशन आ जाता था। आज क्या हाल है? 900-1000 रुपए में भी जो है पूरा नहीं होता। और फिर जो नमक मिलता है आपके राशन के डिपो में, पीली दाल में डालो वैसी दाल काली हो जाती है, जरूरत ही नहीं है 2 दाल बनाने की। आप बताओ, महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, अगर मैं गलत बोलूंगी आप मेरे को यही रोकोगे, इसी वक्त यही बोलोगे कि आप गलत बोल रहे हो। मगर मैं आपको ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज बीमारियां बढ़ रही हैं, मिलावटी चीजें आपको सरकार जो है, तोता कौन सा भाई तेल हो गया? कभी सुना था? पी मार्क का सुना था और तेल सुने थे, ये तोता कहाँ से आया? बाजार में भी कहीं तोता देखा है? ये सरकार कहाँ से तोता लाई है? आपकी सेहत खराब करने के लिए, परिवार की सेहत खराब करने के लिए। वैसे भी आज बाजार में और डिपो में ज्यादा फर्क नहीं है, 5-10 रुपए का फर्क है। 5-10 रुपए का फर्क है तो इंसान ये सोचता है तोते से तो बेहतर है कि मैं अपने परिवार का जो है वो शेयर बना के रखूं। हर महिला या हर पुरुष सोचता है कि अपने घर में सेहतमंद होना चाहिए, और ये सरकार जो है सेहत के साथ खेलवाड़ करके और आपको मिलावटी सामान दे रही है। आज कैंसर बढ़ रहा है, आज जिसको पूछो ब्लड प्रेशर, जिसको पूछो शुगर, तो क्या हो गया? तो मेरे को शुगर हो गई। भाई शुगर कहाँ से हो गई? गांव में कभी शुगर होती है? हम तो जो गांव का
अपना जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं शुद्ध खाना खाते थे, गाय अपनी, मक्की अपनी, एंड पे कसरोड़ भी अपनी, छा भी अपनी। आज मेरे विधायक जो आए हुए थे भिलई, मेरे साथी, कुछ साथी हैं, कुछ पुराने साथी हैं, कुछ होने वाले साथी हैं, उन्होंने बाबूजी का बड़ा बड़ा धन्यवाद किया। किस बात पे आप अंदाजा नहीं लगाओगे, क्योंकि भगवती के मंदिर में मत्था टेकने के बाद छोटा सा नाश्ता का हमने इंतजाम किया था, तो हमने वहाँ पे उनको मक्की की रोटी और छा भी दिया। वो कहने लगे ये छा का जो स्वाद है ये हम शहरों में रह के भूल ही गए थे। आज बोले हम 2-2, 3-3, 4-4 गिलास पी जाएंगे। मैंने कहा यार बचेगा तो पियोगे ना। ਅਸੀਂ सोचा था कि भाई 300-400 बंदे आने, गल मुकी जानी, उत्ते हो गए 1500 बंदे। बाबूजी तो मैं रोटी नहीं खाई कि भाई जब बचेगी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाते। हम नहीं खाएंगे दोनों, लास्ट में खाई हम दोनों ने। और सारे पूछे कि आप नहीं खा रहे हो, मैं कहा नहीं हम खाते हम खाते। हम क्या बोले कि भाई घाटे का था, सोचा करते ऐसे कि ये ना हो कि भाई हमारे मेहमानों को या जो लोग मंदिर में आए हैं उनको कहीं कम ना पड़ जाए। लेकिन भगवती का मंदिर है, भगवती के घर में कभी घाटा नहीं होता। और मुझे इस बात की खुशी थी कि आखिर तक जिसने जो मांगा वो भगवती की दया से, भगवती की कृपा से मिला। और अब चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देगी कि महंगाई कहाँ गई, इस बात का जवाब नहीं देगी कि ये जो बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इस बात का जवाब नहीं देगी कि आर्मी में जो भर्ती होती थी, जो आर्मी में लग जाता था, फौजी बन जाता था, उसकी जिंदगी बन जाती थी कि ये अब भाई फौजी बन गया, अब तो ये जो है रिटायर होके पेंशन लेके आएगा। ये बोला नाम करते हैं आपका इलाज। ऐसा इलाज किया, बोले 4 साल के लिए अग्निवीर लगा दे। 17.5 साल में बच्चा जो है वो लगे अग्निवीर, 21.5 साल में घर आ जाए, और माता पिता जब उसका रिश्ता करने जाएंगे और लड़की वाले पूछेंगे कि क्या करता है लड़का, बोले रिटायर हुई क्या है। ये स्कीम लगती है आपको। और 4 साल के बाद उस बच्चे के पास ना पढ़ने का कुछ होगा, ना कोई डिग्री होगी, ना कुछ और करने लायक वो रह जाएगा। क्या सीख के आएगा? बंदूक चलाना। तो उसको और कुछ जब नहीं आएगा, जब उसके कोई कमाई के साधन नहीं होंगे, तो हो सकता है वो गलत रास्ते पे जाए। बच्चे जो हैं अगर कमाने के लिए उनको रास्ता नहीं नजर आएगा, पढ़ लिख गए तो खेत के लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि वो बोलते हैं मेरे पास डिग्री है, मैंने एमबीए की है, मैंने एमटेक की है, तो सरकार बोलती है की है तो हम क्या करें। जेबीटी की है, जेबीटी की ट्रेनिंग चल रही है, जेबीटी के 5 बैच निकल चुके हैं, 5 साल में एक भी जेबीटी टीचर इन्होंने नहीं लगाया। तो जिन माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको पढ़ाया है बच्चों को, उनकी क्या गलती है। आज एक भी नौकरी लगा हुआ कोई आप मुझे बुनाड़ में बता दो 5 साल में किसी को लगाई हो, कोई नहीं मिलेगा। जो कोई फौजी बनने लायक भी था उसको भी बोला तू अग्निवीर है। और मैंने और जगहों पे भी बोला, आपको भी मैं बता दूं, शुक्र मनाओ कि ये भर्तियां जो हैं वन विभाग में नहीं है, वरना इन्होंने बोलना था कि तू बनवीर है। तो वन विभाग वाला बनवीर, बेलदार तो बोले बेलवीर। अगर कोई शिक्षा विभाग वाला होता तो बोले तू शिक्षावीर। क्या ये रिटायर होके आते हैं आज? नहीं, ये 4 साल के बाद जो है भटक रहे होते और ढूंढ रहे होते कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो रिटायर हो गया, मैं तो 22 साल का हूँ, 23 साल का हूँ, मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। ये एक बहुत ही अजीब सी योजना इन्होंने बनाई है, और इसका कारण ये है कि जो सरकारी मुलाजिम चाहे रिटायर्ड हो चाहे जहां सुन रहे हो, उनको मालूम है कि अगर 5 साल की किसी की सर्विस हो जाती है तो उसको ग्रेट्युटी देनी पड़ती है। वो कंपलसरी होता है कि उसको ग्रेट्युटी देनी पड़ती है और उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इन्होंने अच्छा स्कीम लगा ली 4 ही साल रखने, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं है, यानी वो किसी चीज के लिए हकदार ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को हम चाहेंगे कि ये सरकार में आए? राजा वीरभद्र सिंह जी थे, लोगों को नौकरियां लगती थी। राजा वीरभद्र सिंह जी थे, सड़कें बनती थी। राजा वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आशा कुमारी थी, स्कूल खुलते थे, जश्न होते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज इसकी नौकरी लग गई, कल वो पोस्टें निकल आई। और तो और एनएचपीसी में ही चमेरा 1 में 700 से ऊपर लोग जो हैं वो वीरभद्र सिंह जी के साथ की वजह से
आशा कुमारी जी ने यहाँ लगवाए। कहाँ लगवाए? चमेरा वन में। वो तो रिटायर हो गए, उसके बदले कोई लग रहा है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने चमेरा ही बेच दी। इन्होंने कहा रोज जो खप पड़ती है सप्लाई में लगाओ, इसमें लगाओ। इन्होंने कहा छड्डो पर रोशन भी जो है बिना काम के कर देना, चमेरा ही बेच दो। और चमेरा आपको मालूम होना चाहिए, चमेरा वन जो है ये बिक चुका है। इसका जो है लेटर ऑफ, जिसको बोलते हैं, जो लेटर ऑफ इंटेंट होती है, वो साइन हो चुकी है। अडानी ग्रुप, अडानी जी आएंगे, अंबानी जी आएंगे, आपकी जमीनें खरीदने का प्रयास करेंगे, आपको बेघर करने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो जिंदगी है उनकी मुट्ठी में हो जाए, प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान की जनता जो है मांगने लायक ना रह जाए। तो इसलिए ये आपके और मेरे हाथ में है कि हम अपने जो है भविष्य को सुरक्षित रखें। आज हम यहाँ बुनाड़ में एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। आप लोग हमेशा से मेरे साथ रहे हैं। कभी कभी बीच में एक आध किसी को धोखा लगता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए होता है। कोई भूला भटका है, कहीं भी है, जहाँ भी है, मैं अभी भी निवेदन करूंगी कि हिमाचल की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दो, ताकि जो है वाकई में जो अच्छे दिन होते हैं वापस फिर आए। हम उसी तरह से अच्छा राशन दे सके, लोगों के लिए रोजगार दे सके, पक्की नौकरी दे सके। ये आउटसोर्स पे जो लगा रखे, बिचौलिए बना रखे, रोज जो है ठेकेदार कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ पैसे लेकर के बोलते हैं तुमको लगना है सप्लाई में, पहले मेरे को इतने पैसे दे तब तू सप्लाई में लगेगा। ऐसा भी होता है, सब जानते हैं कि ऐसा भी होता है। इन सब बिचौलियों को बाहर करके सरकारी नौकरी देनी और पेंशन वाली नौकरी देनी, और जो इन्होंने नई पेंशन स्कीम लगा रखी है उसको हटा करके हमने पुरानी पेंशन देनी है, जैसा कि हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जो है 3 या 4% है, और हिमाचल प्रदेश में 14.5 लाख बेरोजगार है। हिमाचल प्रदेश की तो आबादी ही 70 लाख है। 70 लाख में से 14 लाख जो है बेरोजगार हैं, तो क्या पूरा हिमाचल बेरोजगार ही समझ लो? सबके बच्चे बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई कमाने के साधन नहीं है। तो फिर जाते हैं वो नशे की तरफ, फिर जाते हैं वो चिट्टे की तरफ, नए नए नशे आ रहे हैं। अब पहले तो जिसका जिक्र डॉक्टर जरम सिंह जी कर रहे थे, लाल परी ही थी, अभी चिट्टा आई है, और ये चिट्टा जो है जानलेवा है। मैं पंजाब की इंचार्ज रही हूँ, मैंने पंजाब में परिवार नहीं, गांव के गांव नष्ट होते देखे। मैंने माता पिता को देखा है, अपने बच्चों को चेन से बांध के उन्होंने अपने बिस्तर के साथ बांधा हुआ है कि मेरा बच्चा जो है नशा करने में। क्या हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल ऐसा बने? क्या हम चाहते हैं कि ये नशा जो है और फैले? सुनते हैं अभी कि फलानी जगह इतना नशा पकड़ा गया, फलानी जगह इतना नशा फैल गया। उसका कारण क्या है? बेरोजगारी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम महंगाई घटाएं, रोजगार बढ़ाएं, नौकरियां पक्की दें, ओपीएस की तरफ जाएं, यानी कि पेंशन मिले सबको, हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर सड़कें बनाने का दौर, एक बार फिर अच्छे दिन आने का वाकई में दौर आना है, उसके लिए कांग्रेस का आप समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा आपका साथ दिया है, आप कांग्रेस के साथ हैं तो कांग्रेस आपके साथ है। यहाँ अभी आप देखो, मुझे आपके पंचायत सेक्रेटरी का पता नहीं, हमारा पंचायत सेक्रेटरी तो धरने पे बैठा हुआ है, आपके भी, आपका पंचायत सेक्रेटरी भी। अब पंचायत सेक्रेटरी का काम क्या है? उसने देने सर्टिफिकेट। जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने कहीं एडमिशन लेनी है, उसको अपना पैदाइशी का, जन्म का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। कोई मर गया है, मेरे घर में कोई मौत हो गई है, तो मेरे को पंचायत से उसका रिकॉर्ड चाहिए कि भाई उसके आगे वारिस कौन है, तब जमीन जो है ट्रांसफर होगी। नरेगा का काम है। अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको सड़क बनानी है, कोई रास्ता बनाना है, कोई ये करना है, कोई वो करना है। तो जब पंचायत का तकनीकी सहायक ही नहीं होगा, जब जेई जो है वो स्ट्राइक पे बैठे होंगे, तो ये काम करेगा कौन? 29 सेवाएं हैं जो पंचायत सेक्रेटरी और जो पंचायत के ये जो तकनीकी स्टाफ है ये मिल करके देते हैं। इनकी मांग क्या है कि हमें जो है जिला परिषद काडर से हटा करके सरकारी उसमें डाल दो।
कितने होंगे पंचायतें? 2000 तो कुल पंचायतें, 2500 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में। उसमें से आधे जो सेक्रेटरी हैं वो पंचायती राज विभाग के हैं, आधे सेक्रेटरी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के। तो अगर जो 1500 लोगों को या 2000 लोगों को ये पक्का नहीं कर सकते सरकारी विभाग में, उसका कारण है ये घोषणाएं करी जा रही है। रोज कोई घोषणा कर देंगे। आज 100 करोड़ की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री, 500 करोड़ की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। पैसा कहाँ है? खजाना तो आपका खाली है। अगर खजाना आपका खाली ना होता तो ये लोग जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, इनको थोड़ी सी राहत देने में आपको क्या तकलीफ है? आपको जेबीटी के मास्टर लगाने में क्या तकलीफ है? क्या इन छोटे बच्चों ने आपका कुछ बिगाड़ा? आपको लेक्चरर लगाने में क्या तकलीफ है? क्या बड़े बच्चों ने आपका कुछ बिगाड़ा है? आप उसी लेक्चरर को उठा के स्मा से उठा के कभी नडल भेज देते हो, नडल से स्मा भेज देते हो, ना वहां के बच्चे पढ़ते हैं ना वहां के बच्चे पढ़ पाते। ये कौन सी नीति है? कारण क्या है? कारण ये है कि इस सरकार ने, ये वर्तमान जो सरकार है, जयराम सरकार जो है, 85,000 करोड़ का ये कर्जा ले चुके हैं, जिसमें से कि 40,000 करोड़ जो है वो सिर्फ जयराम जी ने लिया है। 70 साल में 45,000 करोड़ और 4.5 साल में 40,000 करोड़, आप अंदाजा लगा लो। और वो किस चीज के लिए कर्ज ले रहे हैं? हवा में घूमते, हेलीकॉप्टर में घूमते, जमीन पे नहीं आते। ये वीरभद्र सिंह नहीं है जो कि स्मा में आकर के भुनाड़ के लोगों का काम कर जाए। ये वो मुख्यमंत्री है जो कि चंबा में बैठ के हवाई जहाज में आता है, हवाई जहाज में ही उड़ जाता है, लोगों से नहीं मिलता। लोगों से मिलने में जिसको तकलीफ है, वरना लोगों से मिलना एक मुख्यमंत्री का धर्म है। वीरभद्र सिंह के साथ कोई भी मिल जाता था। बाबूजी कमल जी को याद होगा कि स्मा के रेस्ट हाउस में हम बैठे हुए थे, एक महिला आई, छोटे छोटे बच्चे थे उसके गोद में 2, और उसने कहा मेरे पति गुजर गए हैं, मेरी कोई मदद करो। तो राजा साहब ने अपने जेब से बटुआ निकाला और कमल जी को पैसे दिए कि सबसे पहले तो इस महिला के लिए जूते, बूट और कपड़े इसको देना खरीद के। तो कमल जी ने कहा कि नहीं, मेरे को पैसे मत दो, मैं अपनी दुकान से दे दूंगा। बोले अच्छा ऐसा है, जो आपने अपनी दुकान से देना है वो आपका अपनी तरफ से हुआ, ये मेरी तरफ से है। उस महिला को देखो कि उसने कोई झिझक नहीं समझी कि मैं एक मुख्यमंत्री के सामने बैठ करके अपने बच्चे को लेकर के, छोटे गोद में बच्चा था, मेरे ख्याल से 2-3 महीने का भी नहीं था, और एक बच्चा साथ में था। तो राजा साहब ने पूछा बस ये 2 ही हैं? बोले नहीं, 3 और हैं, 5 बच्चे थे उसके। तो उन्होंने और पैसे निकाल के अपनी जेब से दिए, फिर वो अपना नंबर दिया। उस समय ये मोबाइल नहीं होते थे। उन्होंने अपना शिमला का नंबर दिया और उसको बोला कि मेरे को इस नंबर पे फोन करके बताना कि कमल ने तेरे को बूट और कपड़े दिए कि नहीं दिए। जो नहीं दिए होंगे तो बोले मैं इसका कान खींच रही। पक्का इलाज करके जाते थे वो भी मुख्यमंत्री थे। और वो एक महिला थी, साधारण महिला थी, गांव की गरीब महिला थी। बाद में उसकी उन्होंने और भी मदद की, और बाद में जहां तक मुझे याद है उसको बाबूजी मेरे ख्याल पार्ट टाइम लगा दिया था, उसको पार्ट टाइम लगा दिया था। बाद में उसको वहां से शिमला जाकर के उसके कागज बाबूजी से ही मंगाए थे, क्योंकि उनको अच्छा ये भी किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से है, ये भी नहीं पता था, हमको ही नहीं पता था। बाबूजी को पूछे तो वो बाबूजी उसको पूछे कि तू है कहाँ से, फिर उसने बताया वो कहीं मासापर्ची साइड से थी। फिर उसने बोला कि मैं फलानी जगह से हूँ। फिर राजा साहब ने वहां से जाकर के कहा कि वो होता है मुख्यमंत्री, जिससे है। हाँ, तीसरा वाली बीमार हो गई शिमला, तो उसने राजा साहब के पास पहुंच गई, पैसे तो दिए उन्होंने, जो मदद होती है, इलाज करवाया। फिर उसको पूछा आप कैसे जाओगी, उसने कहा मैं देखूंगी, कोई बात देखूंगी। बोले मैं चंबा लेके जाऊंगा तेरे को हेलीकॉप्टर में। वो अपने हेलीकॉप्टर में आए, उसको वहां चंबा पहुंचाया, और चंबा में डिप्टी कमिश्नर डीसी की ड्यूटी लगाई कि इसको इसके घर तीसरा पहुंचा। ऐसे होते हैं मुख्यमंत्री, घर छोड़ के। और मैं एक और वाक्य खत्म करने से पहले, जो मेरे को बड़े सालों बाद याद आ रहा है, दिल्ली हिमाचल भवन में हम लिफ्ट से उतर रहे थे और हम बाहर उतरे तो एक गद्दी, ये हमारा राजा भी गद्दी है और ये मॉडर्न गद्दी है क्योंकि ये बनीखेत का गद्दी है, वो भरमौर का था। और उसने पूरे कपड़े भी, जो ऊनी कोट पहना हुआ था, टोपी लगाई हुई थी हिमाचली जैसे गद्दी ड्रेस पहना हुआ था, उसने चोला डोरा, और उसको रिसेप्शन पे रोक दिया कि मुख्यमंत्री आ रहे। राज साहब की नजर पड़ गई और उन्होंने कहा, मेरे को कहा कि ये कहाँ के कपड़े पहने हुए इसने। मैं कहा सर भरमौर, या मैंने कहा तीसा का भी हो सकता है कि वहाँ भी मैंने कहा लोग कभी कभी
चोला डोरा डालते हैं। पर मैंने कहा मेरे को ये भरमौर का लगता है। बोले इसको बुलाओ। बुजुर्ग से थे, बड़े कद बड़ा छोटा सा था, तो वो आए। वो भाषा भी उनको हिंदी नहीं आती थी, हमारी भाषा में वो बात कर रहे थे। डॉलर जी बैठे और राजा जी बैठे गद्दी भाषा में बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ बोला तो राजा साहब ने मेरे को पूछा कि तेरे को समझ में आती है? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा हमारे गडियाली में बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं आपको ढूंढता हुआ भरमौर से आया हूँ। तो बोले उसको पूछो ये क्यों आया है। तो उन्हें एक झोला टांगा हुआ था, तो झोले में से उसने एक पट्टी निकाली, बहुत खूबसूरत पट्टी थी, बहुत ही खूबसूरत। और राजा साहब को बोला कि वो गद्दी भाषा में आप तो कोई बोलता नहीं। बोले मैं तेरे को ढूंढता हुआ, जो एग्जैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तेरे को ढूंढता हुआ शिमला गया था। मैं बोले भरमौर से पीछे से आया हूँ और मैं तेरे को ढूंढता हुआ शिमला गया था, तू वहाँ था नहीं। तो मेरे को किसी ने बोला कि तू दिल्ली में है, तो मैं बस में बैठा और यहाँ आ गया। अब ये मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। अब तूने बोले मेरे बेटे की जान बचाई थी। मेरा बेटा बहुत बीमार था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं शिमला आया था तेरे पास तेरे तुम्हें पता है अपनी भाषा भी जड़ बोल दे ना। तू है बोले तू है तो मेरा वो बोले ऐसे ही बोले जा रहा था। अब मेरा ऐसा बोले तू है तो कि मैंने कहा नहीं सर ये आपको बोल रहा है। बोले आप तो बोल नहीं रहा है। और मैं कहा सर हमारे यहाँ आप होता ही नहीं है, तू वही बोल रहे। तो मैंने कहा ये आपको भी वही बोल रहा है। तो बोले फिर क्या बोल क्या रहा है। मैंने कहा ये आपको बोल रहा है कि आपने इसके बेटे की जान बचाई 2 साल पहले, और ये आपको बोल रहा है कि मैंने 2 साल तक अपने हाथ से ये पट्टी बनाई और तेरे को ढूंढता हुआ आया हूँ। और तेरे को ढूंढता आकर के मैं हिमाचल यहाँ पहुंच गया। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बोला राजा यहाँ रहता है। तो सोचो वो किस तरह के मुख्यमंत्री थे। और फिर उन्होंने जो मैनेजर था, बड़ा मैनेजर हिमाचल भवन का IAS, उसको बुलाया और उसको बोला कि इस आदमी को पहले खाना खिलाओ, फिर जो बस वॉल्वो की बस जो चंबा जाती है उसमें ये लो पैसे 700 कुछ रुपए लगते मेरे ख्याल, क्योंकि ये बस चलाता है इसको पता है। जो भी पैसे लगते थे अपनी जेब से दिए। तो जनरल मैनेजर बोले कि नहीं सर हम खरीद लेंगे। बोले ये तेरा मेहमान नहीं है, मेरा मेहमान है, ये मेरे को ढूंढता हुआ है। उसके लिए पैसे दिए उन्होंने। चंबा DC को फोन किया कि इस बस में इस नाम का व्यक्ति आ रहा है, इसको भरमौर इसके गांव पहुंचाना। ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे नहीं होते जोया मामा जैसे, जो कि पेंशन नहीं लगाना चाहते, जो महंगाई बढ़ाना चाहते, जो कि बेरोजगारी बढ़ाना चाहते। तो मेरा आप सबसे निवेदन होगा, चुनाव आएंगे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हमारे हिमाचल में और हमारे देश में लोग धर्म को देख के नहीं, अपने मजहब को देख के वोट नहीं डालते हैं, लोग सही वोट डालना भी जानते हैं। मगर जब चुनाव आएगा, क्योंकि यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, सब है। तो इलेक्शन आएगा तब ये आके बोलेंगे, जो हमारे हिंदू होंगे उनको बोलेंगे हिंदू जो है खतरे में। किससे खतरा है? शरीफ काकू से। ये आज तक तो काकू से कोई खतरा हुआ नहीं, आज कौन दिया खतरा हुई। बचो मुसलमान जो हैं इनसे बचो। इन्हें क्या कर रखा भाई, क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया। वर्षों से सदियों से हम यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, वर्षों से सदियों से हम प्यार के माहौल में रह रहे हैं। ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? जब आपकी सड़क बन रही थी तो यहाँ क्या हिंदू और मुसलमान अलग थे कि मुसलमान सड़क पे नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदू चलेंगे या सिर्फ मुसलमान चलेगा? या आपके स्कूल में बच्चों के लिए कोई ऐसा लगा हुआ है कि ये नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा, ये नहीं होगा? क्या वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी किसी ने कभी ऐसा कहा? क्या वोटों के लिए इस तरह की राजनीति करनी चाहिए? क्या हमने कभी कहा कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है? आज ये धर्म की बात कर रहे हैं, कल ये जाति की बात करेंगे, उसके बाद ये जाति के अंदर जाति की बात करेंगे, फिर बोलेंगे ये फलाना वो है, ये फलाना वो है। इनसे बच के रहो, ये सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। और इसका कारण है, अगर आपके यहाँ, क्या ये सही है कि हिंदुस्तान की आबादी जो है 80% जो है हम हिंदू हैं। मैं तो भगवती की अनन्य भक्त हूँ, जैसे बाबूजी हैं। 80% हम हिंदू हैं, 15% जो है पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम होंगे, 95% हो गए। 95% आपस में लड़ते रहेंगे तो पीछे से घर में चोरी हो रही है, डकैती पड़ रही है, किसने देखा? तो भारतीय जनता पार्टी की भी नीति यही है। हम और आप लड़ाई में व्यस्त रहे, कोई ये ना पूछे कि सिलेंडर कितने का हो गया, कोई ये ना पूछे दाल कितने की होगी, कोई ये ना पूछे कि
महंगाई कहाँ तक जा रही है, कोई ये ना पूछे कि पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया। सीमेंट की बोरी 500 रुपए हो गई। सरिया जो है 9,000 रुपए टन पार करके अभी 7800 7500 पे आया है। टीएमटी का जो है, फिर बोलेंगे देखा असि घटा ही नहीं दिता। वो भूल जाएंगे कि 4800 से 90 किया और 90 से जो है 74 किया, तो वो याद नहीं करेंगे कि 48 से जो है 74 हो गया, बोलेंगे हमने 90 से 74 कर दिया। किसका पैसा है ये? आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। और ये लूटते हैं धर्म के नाम पे, इलाके के नाम पे। मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं मंडी का हूँ, मंडी हमारी है। वो तो प्रतिभा सिंह ने ही दिखा दिया मंडी किसकी। प्रतिभा सिंह ने जब चुनाव लड़ा तब भी तो मुख्यमंत्री मंडी का था। मंडी की सीट कांग्रेस जीत करके आई, इनके मुख्यमंत्री रहते। जब मंडी के लोग ही इनको नहीं मानते, आप और हम क्या समझेंगे? मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का होता है। क्या राजा वीरभद्र सिंह ने कभी कहा कि मैं रामपुर का हूँ? क्या आपको पता भी है राजा वीरभद्र सिंह कहाँ के थे? राजा वीरभद्र सिंह जी तो हिमाचल के थे। सबके दिलों के राजा थे वो सबके दिल में बसते हैं। वो मन की बात नहीं करते थे, वो मन में बसे हुए थे। वो हमारे जो कोने कोने में जो चीज नजर आती है, हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये किसके समय हुआ? वीरभद्र सिंह। मेडिकल कॉलेज दिया वीरभद्र सिंह ने, पॉलिटेक्निक दिया वीरभद्र सिंह ने दिया। आज सड़कें बनी वीरभद्र सिंह की नीतियों की वजह से बनी। हमने उसमें अपना योगदान दिया, सहयोग दिया। यहाँ के जो आपके प्रतिनिधि थे ये कांग्रेस के थे, इसलिए इन्होंने आगे बात की। ये भी अगर बीजेपी के होते तो आज बुराड़ में सड़क नहीं होती, आज भी हम जो है पैदल आते होते। प्रतिनिधि आपके अच्छे थे। कांग्रेस की बात करते थे, आगे कांग्रेस थी, उसके आगे कांग्रेस थी, आगे मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी जी, जिनकी वजह से आज महिलाओं को वोट डालने का, इसमें पंचायती राज में प्रधान बनने का, सब करने का वो मिला, वो राजीव गांधी की वजह से मिला। आज ये जो बच्चियां फोटोएं खींच रही हैं और वीडियो बना रही हैं, ये भी राजीव गांधी जी की थी। मैं अगर बोलती जाऊंगी तो बहुत सारी बातें याद आएंगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूंगी कि खुद याद करके, अपने आप याद करके करना कि दोनों में क्या फर्क है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उनके नेताओं में क्या फर्क है, कौन क्या करता है, कौन चोरी चकारी में, लूट में विश्वास रखता है और कौन लोगों के लिए जो है वो समर्पित है। ये फैसला आपने करना है। समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। आज तो इलेक्शन नहीं है, आ जाएंगे 5 साल बाद इलेक्शन होने ही है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कबायली इलाका जो है, जहाँ बर्फ पड़ती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि 15 नवंबर से पहले इलेक्शन होने ही होने, क्योंकि 15 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की बर्फ की वजह से जो ऊंचे हमारे पास है वो बंद हो जाते हैं। 15 नवंबर को देर क्या, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर निकल जाना, अक्टूबर में आचार संहिता लग जानी, नवंबर में वोट पड़ जाने। तो यह आपको लंबा समय नहीं है, मगर समय है जो लोग भटके हुए हैं उनको समझने का और समझाने का। आप सब ने इतना प्यार मोहब्बत, हमेशा की तरह मान सम्मान इज्जत सब कुछ दिया। हम आने में इसलिए देर हुई क्योंकि हमारे वहाँ मेहमान आए हुए थे। अब मेहमान को हम ये तो नहीं बोल सकते तू जाओ, आओ तो बोलते हैं, पर जाओ नहीं बोला जाता। तो जब सब चले गए तब बाबूजी और मैंने जाकर के कुछ खाया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हमें डर लगा हुआ था कि ऐसा ना हो कि 2 रोटी कम पड़ जाए। फिर हमने कुछ खाया और तब यहाँ आए। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी और मेरा आप समर्थन करेंगे इस उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय डंडावती, जय बुनाड़। कोई भी भूखा ना जाए। और अब हम हमारे बीच कुछ परिवार जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जुड़ने आ रहे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके मैं नाम लेता जाऊंगा, कृपया करके वो आगे आ जाएं। सबसे पहले श्री अंचल कुमार जी, अंचल सिंह कन्हार से। ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और मैडम आशा कुमारी जी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद श्री अरविंद कुमार जी, श्री अरविंद कुमार भराड़ से। उसके बाद श्री चिंतराम जी उनेड़ से।
श्री चिंतराम जी उलेड़ से, ये भी भाजपा को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जुड़ने आ रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसके बाद श्री अजय कुमार जी द्रविड़ से, श्री अजय कुमार जी, श्री अजय कुमार द्रविड़ से। उसके बाद श्री गणेश कुमार जी द्रविड़ से, श्री गणेश कुमार जी द्रविड़ से। उसके बाद श्री मनोहर लाल जी द्रविड़ से, मनोहर लाल जी। श्री चतुराम जी द्रविड़ से, ये भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने आ रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री चतुराम जी। श्री रोहित कुमार सूर्या वंशी विराट से, श्री रोहित सूर्य। उसके बाद श्री चैनलाल जी, उसके बाद श्री चैनलाल जी विराट से, श्री चैनलाल जी। श्री बजिंदर सिंह कन्हार से, श्री बजिंदर सिंह कन्हार से। श्री बजिंदर सिंह जी कन्हार से। उसके बाद श्रीमती सियारी देवी जी कन्हार से, श्रीमती सियारी देवी जी कन्हार से। उसके बाद श्री भत्तूराम जी कन्हार से, श्री भत्तूराम मिस्त्री कन्हार से। बैठो बैठो बैठो, हिलाओ मत, हिलाओ मत। लगते ना ऐसे ऐसे देखो, इसके पास श्री भत्तूराम जी मिस्त्री कन्हार। करंट लगेगा आपको। क्यों? आओ ऐसे श्री चैनलाल बनाड़ से, श्री चैनलाल जी बनाड़ से। श्री सुरेंद्र कुमार जी उलेड़ से, श्री सुरेंद्र कुमार जी उलेड़ से। उसके बाद श्री साधु राम जी पंजोला से, श्री साधु राम जी पंजोला से। बस श्री काकूराम बोटी जी और रमेश कुमार। श्री काकूराम बोटी जी बहुत अच्छी धाम बनाते हैं हमारे बोटी जी।
करूं सोना पे आता है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपको पादू बुला रहा है जाओ पादू के पास इशियो दादा की साथी करता हूँ बड़ा ये कैसी हुई आशा कुमारी